अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और दीन का इल्म पढ़ने, सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं नमाज के मुताल्लिक़, हमने गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर नमाज के नफ़िल, सुन्नत, वाजिबात, नमाज के फ़राइज़, सुन्नतें कैसे पढ़ते हैं, सुन्नत मुअक्कदा कैसे पढ़ते हैं, गैर मुअक्कदा कैसे पढ़ते हैं, नमाज जुमा कैसे पढ़ना है, जुमा के वाजिबात क्या हैं, ईदैन के मुताल्लिक़, मतलब सारी नमाज के मुताल्लिक़ हमने डिटेल जो है बयान की हुई है। अगर आप अपनी नमाज दुरुस्त करना चाहते हैं, दुरुस्त करनी भी चाहिए क्योंकि ये हमारे दीन का एक अहम रुकन है। अपनी नमाज को दुरुस्त करें। हमारे चैनल पर तमाम की वीडियोज़ बनी हुई हैं, तफसील से हमने बयान किया है। अपनी वो वीडियोज़ को देखें, अपनी नमाज को दुरुस्त करें। तो आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है नमाज इशा। नमाज इशा के मुताल्लिक़ बात करेंगे। नमाज इशा का सही वक़्त क्या है, कब स्टार्ट होता है, कब ख़त्म होता है, नमाज इशा की रकअतें कितनी है, कौन कौन सी पढ़नी ज़रूरी है और कौन सी रकअतें छोड़ सकते हैं। नमाज इशा के वितर उनका तरीका बयान करेंगे और जो है नमाज इशा का वक़्त कब ख़त्म होता है। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं, पहले देखते हैं नमाज इशा का वक़्त कब स्टार्ट होता है। नमाज इशा नाज़रीन जो लास्ट वाली नमाज होती है, रात को पढ़ते हैं, उसको नमाज इशा कहते हैं। तो नमाज इशा का वक़्त नमाज मगरिब से तकरीबन 1.5 घंटा के बाद शुरू हो जाता है। नमाज इशा का आप जब फिर इसके बाद याद रखें नमाज इशा की 17 रकअतें हैं। कितनी रकअतें? 17। से पहले चार सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, फिर 2 नफिल, 17 रकअतें हो गई। सुन्नतें गैर मुअक्कदा वो होती हैं जो फ़र्ज़ों से पहले पढ़ते हैं। अगर गैर मुअक्कदा यानी आप पढ़ लें तो सवाब है, ना पढ़े तो गुनाह कोई नहीं, तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो सुन्नत गैर मुअक्कदा का अगर आपको तरीका नहीं आता और इनके बारे में मज़ीद मालूमात जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का जो है लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं गैर मुअक्कदा सुन्नतें पढ़ने का तरीका। तो अगर आपने गैर मुअक्कदा सुन्नतें पढ़ ली हैं, इसके बाद पढ़ेंगे 4 फ़र्ज़। 4 फ़र्ज़ हमने यूँ पढ़ने हैं। पहली रकअत में अल्लाहु अकबर कह के, अकेले पढ़ने का तरीका मैं बयान कर रहा हूँ। पहली रकअत में अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेने हैं, सना पढ़नी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, फिर कोई सूरत मिलानी है। इसके बाद रुकू करना है, सजदा वगैरह करके दूसरी रकअत के लिए खड़े होना है। तो दूसरी रकअत में सना नहीं पढ़नी, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, कोई सूरत मिलानी है। रुकू सुजूद करेंगे, 2 रकअतें हो जाएंगी। फिर तहियात में बैठेंगे, यानी क़यादत में बैठेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह के खड़े हो जाते हैं। तीसरी और चौथी रकअत में अगर फ़र्ज़ पढ़ रहे हों तो तीसरी और चौथी रकअत में सिर्फ सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं, कोई सूरत नहीं मिलाते, सूरह फ़ातिहा पढ़ के रुकू सुजूद कर लेते हैं। ऐसे आपने दो रकअतें मुकम्मल करनी है, 4 रकअतें मुकम्मल करनी है, आखिरी 2 मिला के। तो 4 रकअतें जब मुकम्मल हो गई, आपके फ़र्ज़ भी हो गए, पहले 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा भी हो गई, टोटल कितनी हो गई? 8 रकअतें हो गई। 8 रकअतों के बाद आपने फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फ़र्ज़ों की दुआ पढ़नी है, जो भी दुआ आप करना चाहें। तो दुआ आपने करके फिर जो बकिया सुन्नतें रह गई हैं वो पढ़नी है। बकिया सुन्नतें 8 फ़र्ज़ पढ़ी थी, 8 के बाद फिर 2 सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर 2 नफिल पढ़ेंगे, फिर 3 वितर जो है कोशिश करनी चाहिए तो सुबह जो है तहज्जुद से पहले पढ़ने चाहिए, ये मुस्तहब है। अगर आपको यकीन हो कि सुबह मुझे जाग नहीं आएगी, मेरी आँख नहीं खुलेगी, तो कोशिश आपने ये करनी है कि नमाज के जो वितर हैं, नमाज इशा के 3 वितर होते हैं, वो इशा के वक़्त ही नमाज इशा की सुन्नतों के साथ ही पढ़ लेने हैं। इसके बाद 2 नफिल रहते हैं, वो बकिया पूरे करने। 17 रकअतें इशा की होती हैं, 17 रकअतें आपने मुकम्मल करनी है। तो अब आते हैं जमात के साथ नमाज इशा कैसे अदा करनी है। तो पहले आपने जमात के साथ जब अज़ान हो, पहले आपने सुन्नतें अदा कर लेनी है। सुन्नतें गैर मुअक्कदा अगर पढ़ ले तो सवाब है, ना पढ़े तो गुनाह कोई नहीं। तो इसके बाद जमात जब खड़ी होने लगे तो इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहेंगे, आपने भी तकबीर तहरीमा कहनी है और हाथ बांध लेने हैं। यूँ हाथ बांध के सना पढ़ के चुप करके खड़े हो जाना है। इमाम साहब किरात करेंगे क्योंकि जब जमात हो रही तो पीछे किरात पढ़ना जायज़ नहीं है फ़िक़ह हनफिया के मुताबिक। तो आपने किरात नहीं करनी, पीछे से खामोशी से खड़े हो जाना है सना पढ़ के। तो इसके बाद इमाम साहब रुकू करेंगे। रुकू में हाँ आपने तस्बीह पढ़नी है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम साहब कहेंगे, आपने रब्बना लकल हम्द आहिस्ता से कहना है। इसके बाद सुजूद में आपने तस्बीहात पढ़नी है, फिर अत्तहियात वगैरह पढ़नी है, रब्बी जालनी पढ़नी, मतलब दुरूद पाक पढ़ना, रब्बी जालनी पढ़नी, ये चीज़ें आपने पढ़नी है। लेकिन इससे किरात वगैरह आपने नहीं करनी अगर
جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں. جماعت کے ساتھ 4 فرض پڑھ لیں گے تو بقیہ سنتیں جیسے پہلے بتایا ہے تو ویسے ہی ترتیب کے ساتھ 2 سنت رہ گئے, 2 سنت پڑھنے, پھر 2 نفل, 3 وتر 2 نفل, تو بقیہ نماز آپ نے ایسے پوری کر لینی ہے. یہ تھا نماز عشاء پڑھنے کا مکمل طریقہ. اگر مزید معلومات آپ سیکھنا چاہتے ہیں سنت موقدہ ان کے اندر جو میں نے بتائی ہے, سنت موقدہ کیسے پڑھیں گے, غیر موقدہ کیسے پڑھیں گے, اور نمازیں جو وتر ہے 3 وہ کیسے پڑھیں گے, ان کا صحیح طریقہ کیا ہے, تو ہمارے چینل کا وزٹ کریں. ہمارے چینلز پر ویڈیوز ہیں جو ان کو دیکھیں, اپنی نماز کو درست کریں. کسی چیز کا اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہو ہم کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کی نماز مجھ گناہ گار کی وجہ سے درست ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہماری بھی بخشش فرما دے. ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے, پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا